ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन नंबर 101 टाइप नंबर 6 स्टार्ट होगी बेटा आज से। लिखो टाइप नंबर 6 का क्वेश्चन। टाइप का नाम है एलिप्स और स्ट्रेट लाइन। एलिप्स की पहचान होती है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर मिलता। बेटा ये तो सर्कल में भी मिलता था। सर्कल में डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मिलता था, सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलता था और इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 मिलेगा। एंड एक इलिप्स के साथ मिली आपको स्ट्रेट लाइन एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1। ये बेटा टाइप नंबर 6 में डालेंगे। क्वेश्चन करने का तरीका नोट करो, पहले कर्व एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 और स्ट्रेट लाइन नोट करो एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1। यहां से y बाय बी की वैल्यू अगर निकाले तो ये होगी 1 माइनस एक्स बाय ए। ये वैल्यू हम पुट करने वाले हैं यहाँ पे y बाय बी में। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर सेम है, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर को लिख लो y बाय बी का होल स्क्वायर। y बाय बी की वैल्यू है 1 माइनस एक्स बाय ए का होल 1 माइनस एक्स बाय ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर सेम, फॉर्मूला खोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 1 से 1 से 1 दोनों तरफ कट हो गया। यहाँ पे बेटा ये a का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर दो दो है, ऐड हो जाएंगे। अगर ये ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर और माइनस में हमारे पास है 2x बाय ए इक्वल टू 1 है। कॉमन आ रहा है 2x बाय ए, ब्रैकेट में बच गया x बाय ए माइनस 1 इक्वल टू, अच्छा 1 नहीं है, इक्वल टू, यहाँ इक्वल टू 0 है, ये आ गया। अब 2x बाय ए को एक बार 0 से इक्वेट करवा लेते हैं तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 0 और एक बार इक्वेट करवाएंगे x बाय ए माइनस 1 को तो यहाँ से हो जाएगी x बाय ए की वैल्यू 1 और x की वैल्यू आ गई a। ये वैल्यू आ गई x की 0 और a। अब x की वैल्यू 0 और a इसमें पुट करने वाले हैं। अगर आप x की वैल्यू 0 यहाँ पुट कर रहे हो तो ध्यान देना साथ साथ, x की वैल्यू 0 पुट की 0 बाय ए 0, 1 माइनस 0 1, b उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू b आ गई। फिर से सुनो, 0 पुट किया 0 बाय ए 0, 1 माइनस 0 1, b उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ 1 से, y की वैल्यू b आ गई। अब पुट करने वाले a, जब आप a पुट करोगे तो a बाय ए कट हो गया, 1 बच गया, 1 माइनस 1 0 और 0 से b मल्टीप्लाई हो रहा है तो y की वैल्यू 0 आ गई। यह है इंटरसेक्शन पॉइंट। लिखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर x0 yb और x का a y का 0। ग्राफ बनाएंगे, इलिप्स बनेगा। इलिप्स किसका बनता है, जिसके नीचे बड़ी वैल्यू होती है। अगर x के नीचे बड़ी वैल्यू है तो x का है, y के नीचे बड़ी वैल्यू है तो y का है। यहाँ क्वेश्चन में साथ में ये ऐड कर लेना कि a b से बड़ा है, यहाँ क्वेश्चन में मिलेगा आपको a b से बड़ा। x के नीचे जो वैल्यू है वो बड़ी वैल्यू है तो इलिप्स बनेगा x एक्सिस का। x एक्सिस का इलिप्स ऐसा होता है जिसमें जो एग बनेगा वो x के ऊपर बड़ा होगा, एग शेप में होता है बेटा इलिप्स। अगर x के ऊपर बड़ा है तो x एक्सिस का है और अगर y एक्सिस का होता तो आपको कुछ ऐसा दिखता, इस टाइप में। ठीक है, तो अभी x का बना रहे हैं और पॉइंट क्या लेने हैं आपने, इलिप्स के पॉइंट पहले नोट करते हैं, उसके बाद इंटरसेक्शन पॉइंट नोट करेंगे। x के नीचे क्या है a, तो यहाँ पे a होने की वजह से x के नीचे जो ये मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस कौन सा, ये येलो से हाईलाइट कर रहा हूं मैं, ध्यान देना, ये येलो वाला पार्ट ये होता है मेजर एक्सिस। जिस एक्सिस का इलिप्स होता है उसके नीचे जिसका स्क्वायर होता है 2 टाइम्स ये वैल्यू होती है उसकी। मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है तो मेजर एक्सिस होता है 2a, तो यहाँ a है तो ये पूरा क्या है 2a। और अगर 0 से यहां तक का चेक करें तो कितना हो जाएगा, आधा a। यहाँ पे पॉइंट होता है a, 0।
इतनी सरदर्दी लेने की जरूरत नहीं है बेटा, एक्स के नीचे जो लिखा है ए लिखा है, ए कोमा जीरो लगाओ, काम खत्म। ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते हो आप ए कोमा जीरो, वो बात की बात है। बेटा यहां से y के नीचे क्या है, b का स्क्वायर, तो यहां से b पिक करना है आपने और यहां पे पॉइंट लिख देने, x यहां पे जीरो है और y यहां पे b है। ठीक है, x यहां पे जीरो है, y एक्सिस पे x जीरो, y की वैल्यू b, क्योंकि यहां b का स्क्वायर है। x एक्सिस पे y जीरो, x की वैल्यू a। ठीक है, बेटा ये आ गई वैल्यू। अब वैल्यू आने के बाद आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि लाइन और एलिप्स एक दूसरे को कट कहाँ कर रही हैं, तो वो पॉइंट ध्यान देंगे बेटा। कट कर रही है, कटिंग पॉइंट है ए कोमा जीरो, एक तो इस पॉइंट पे कट कर रही है, तो इस पॉइंट को रेड कर लेते हैं। ए कोमा जीरो, एक ये हो गया पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो गया जीरो कोमा भी, एक पॉइंट ये हो गया। बेटा ये यहां से लेके यहां तक का पार्ट निकाल रहे हैं हम। क्या क्वेश्चन ने बोला है आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में सोल्व करना? नहीं बोला। क्या क्वेश्चन ने ये बोला आपको कि अबव एक्स एक्सिस लेना है? ये भी नहीं बोला। इसका मतलब क्वेश्चन में यहाँ पे फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलेस्ट रीजन। अच्छा बेटा शेड ये मत करना, शेडिंग पार्ट अभी निकालेंगे, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन भी तो है, लाइन तो हम भूल ही गए। बेटा लाइन और इलिप्स एक दूसरे को रेड पॉइंट पे कट कर रहे हैं, आप इसको मिलाओगे, ये बेटा दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं इस पॉइंट पे, रेड वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं दोनों। अब आपको एरिया बताना है। यहाँ पे लिखा फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर रीजन, अगर नहीं भी लिखा होगा स्मॉलर रीजन तब भी हम हमेशा छोटा वाला पार्ट ही लेते हैं। एक पार्ट यहाँ पे इस लाइन के ऊपर दिख रहा है येलो को, येलो के और एक नीचे वाला दिख रहा है, तो नीचे वाला पार्ट तो बड़ा है, आप ये वाला पार्ट शेड करने वाले हो। तो शेडेड रीजन निकालेंगे बेटा, यहाँ लिखो सो द रिक्वायर्ड एरिया, हमेशा छोटा वाला एरिया ही लेते हैं बेटा। यहाँ पे यूज हुआ एक इलिप्स का और एक स्ट्रेट लाइन का, तो इलिप्स की इक्वेशन ये है, यहां से आप y की वैल्यू निकाल के देखो, इस वाले पार्ट में से y की वैल्यू निकालनी है आपने, यहाँ पे पुट करनी है। और तो y की वैल्यू मैं यहाँ निकाल के दिखा रहा हूँ, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। बेटा एलसीएम भी ले लो साथ साथ, जब एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम के बाद आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये आ गया। और जो नीचे वाला बी स्क्वायर था वो वहां चला गया। अब जब आप रूट करोगे y का, तो y की वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर का रूट बी, बी स्क्वायर का रूट बी, और नीचे वाले ए स्क्वायर का रूट ए। रूट में जब ये स्क्वायर इसके ऊपर रूट बनेगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया बेटा। यह है इलिप्स की इक्वेशन में से y निकला, और यहां से y निकालोगे तो यहां से एलसीएम ले लो, a माइनस एक्स बाई ए, तो a माइनस एक्स डिवाइड वाला a ये रहा बाहर, और जो y के नीचे b था वो भी वहां जाएगा, तो बाहर आ गया b। फिगर में देखो माइनस हुए हैं, इलिप्स माइनस स्ट्रेट लाइन, नीचे वाला पार्ट माइनस हुआ है, तो यहाँ माइनस भी लगाना पड़ेगा। लिमिट चेक करो, छोटी से बड़ी लिमिट जीरो से ए तक की, दोनों की सेम लिमिट आएगी क्योंकि दोनों सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, जीरो से ए। अब बेटा चार बातें फिर से ध्यान देंगे। क्या करते हैं, सबसे पहली बात, कर्व कौन सा पहले आएगा, इलिप्स हो और सर्कल हो तो हमेशा इलिप्स और सर्कल ही पहले आता, क्योंकि आउटर एरिया इसी का ही होता है। तो पहले इलिप्स, बाद में क्या आएगा, नीचे लाइन है, बाद में लाइन। दोनों एरिया माइनस हुए हैं, नीचे वाला एरिया आपने हटाया ये वाला माइनस करके, तो बीच में माइनस का साइन। लिमिट क्या आएगी, जीरो से जीरो से। और बेटा क्या 2 से मल्टीप्लाई 2 होगा? नहीं होगा, क्योंकि एक ही क्वाड्रेंट में बन रहा। फिर से सुनो चार बातें, पहले कर्व कौन सा आएगा, दूसरा मिडल का साइन क्या आएगा, तीसरा लिमिट क्या आएगी, और चौथा पार्ट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे। चारों चेक कर चुके हम। अब बेटा इंटीग्रेशन करेंगे, बी बाई ए सेम है, बी बाई ए सेम है बेटा, इसमें फॉर्मूला अप्लाई होगा, और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, ये हमने पढ़ा हुआ है पहले।
x/2 क्वेश्चन सेम, प्लस a²/2 साइन इनवर्स x डिवाइड बाय a, और लिमिट चल रही है 0 से a, माइनस b/a सेम, a का इंटीग्रेशन ax और x का हो गया x²/2, और लिमिट चल रही है 0 से a। लिमिट अप्लाई करेंगे। जब आप a लिमिट यहां रख रहे हो, बाहर वाला b/a तो सेम, जब आप a यहां रख रहे हो तो a² माइनस a² क्या हो जाएगा? 0। तो ये पार्ट हो जाएगा बेटा खत्म, ये हो गया 0 जैसे ही आपने यहाँ पे a रखा। प्लस यहाँ पे a रखेंगे तो a/a कट हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, तो a²/2 सेम, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2। ए लिमिट पुट हो चुकी है, अब माइनस लगा के बारी है 0 पुट करने की। 0 पुट करते ही यहाँ x की जगह पूरा क्वेश्चन 0 हो गया। यहाँ 0 पुट करोगे, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0। बेटा 0 पुट करेंगे तो सारा 0 हो जाएगा ना, साइन इनवर्स 0। बेटा माइनस b/a सेम, फिर से अब पुट करने वाले हैं पहले a पुट किया तो a इंटू a², और यहाँ a पुट हुआ तो a²/2, और जब आप यहाँ पे 0 पुट करोगे तो ये दोनों 0 ही हो जाएंगे, ये खत्म। अब कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे a से a कट हो रहा है, तो यहाँ बच गया ab पाई डिवाइड बाय 4 माइनस b/a सेम, एलसीएम लिया 2a² माइनस a²/2, a से कट हो गया, और फाइनल आंसर आ गया ab π/4 माइनस ab/2। दोनों में से ab/2 कॉमन भी आ रहा है, जब आप कॉमन निकालोगे तो ये हो जाएगा π/2 माइनस 1। अगर आप इस आंसर को याद कर लेते हो तो इसका बेनिफिट मिलेगा आपको। अगर क्वेश्चन में ए और बी की जगह कुछ भी चेंज हुआ तो आंसर में यहाँ ए बी की जगह वो वैल्यू रख दो, आंसर मैच हो जाएंगे डायरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, नोट करो ये। ध्यान दो बेटा जिनका नहीं हुआ। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्मॉलर रीजन बाय द इलिप्स। इलिप्स नोट कर लेते हैं, x²/16 प्लस y²/9 इक्वल टू 1। और बेटा दूसरी स्ट्रेट लाइन दी हुई है आपको, x/4 प्लस y/3 इक्वल टू 1। यहां से y/3 की वैल्यू निकाली, 1 माइनस x/4 वैल्यू आ गई, इस वैल्यू को यहाँ पे प्लेस करेंगे। x²/16 सेम, y/3 की वैल्यू है 1 माइनस x/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। फॉर्मूला खोलेंगे, x²/16 a² प्लस b² माइनस 2ab इक्वल टू 1। 1 से 1 कैंसिल हो गया, इनको ऐड कर लिया, 2x²/16 माइनस 2x/4 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन निकाल लो, 2x/4 ब्रैकेट में बच गया x/4 माइनस 1 इक्वल टू 0। दोनों को 0 से इक्वेट करवाएंगे, एक बार 2x/4 को इक्वेट करवाएंगे तो यहाँ से x की वैल्यू 0 आ गई, और एक बार x/4 माइनस 1 को इक्वेट करवाएंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 4। x की वैल्यू 0 अगर यहाँ पुट करें तो 0/4 0, 1 माइनस 0 1, 3 उधर गया तो y की वैल्यू आ गई 3। x की वैल्यू 4 अगर यहाँ पुट करें तो 4/4 1, 1 माइनस 1 0, और y की वैल्यू आ गई 0। ये आ गई। ग्राफ बनाएंगे, इलिप्स किसका है, x का है y का? x का है क्योंकि x के नीचे बड़ी वैल्यू है। ये बन गया इलिप्स, और पॉइंट हमें पता ही है, x के नीचे 4 था
तो यहाँ पे पॉइंट हो गया 4,0, और y के नीचे 3 का स्क्वायर है तो यहाँ पे पॉइंट हो गया 0,3। इंटरसेक्शन पॉइंट भी सेम है, x0 y3 और x4 y0, तो इन दोनों को मिलाते हुए लाइन बना लेंगे और ये लाइन होगी। शेडेड रीजन आपको निकालना है ये वाला। शेडेड रीजन कैसे निकलेगा, लिखो सो द रिक्वायर्ड एरिया एरिया फाइंड आउट करेंगे, और लिमिट है हमारे पास 0 से लेके 4, एक्स की लिमिट। पहले आएगा इलिप्स, इलिप्स की इक्वेशन निकालोगे। इलिप्स की इक्वेशन आ रही है 3/4 रूट में 4² माइनस x², माइनस स्ट्रेट लाइन में से y की वैल्यू निकालोगे, ये आ रही है 3/4 4 माइनस एक्स। दोनों का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है हमने। 3/4 सेम, इंटीग्रेशन करेंगे x/2, क्वेश्चन सेम, प्लस a² बाई 2, ए क्या है 4, 4 का स्क्वायर बाई 2 16/2, साइन इनवर्स x/a, की वैल्यू क्या है 4, और लिमिट है यहाँ पे 0 से लेके 4। -3/4 सेम, 4 का इंटीग्रेशन 4x, माइनस एक्स का हो गया x²/2, और लिमिट है यहाँ पे 0 से 4। ठीक है, लिमिट अप्लाई करो। 3/4 सेम, जब आपने लिमिट पुट की 4, तो 4 यहाँ पुट करते ही 16 माइनस 16 0 हो गया। जब आपने यहाँ 4 पुट किया तो 4 से 4 कट के 1 आ गया, 8, साइन वर्स 1 की वैल्यू π/2, और माइनस लगा के जब 0 पुट किया तो सारा 0 हो गया। अगले पे आओ, -3/4 सेम, जब 4 पुट किया तो 16 माइनस 16/2, और 0 पुट करने पे सारा 0 ही हो जाएगा, वो हटा दिया तो ये कट के 8 आ गया। 4 से यहाँ 2 से कैंसिल हो गए 4 पे, 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया 3π, -3/4 सेम। अच्छा कंफ्यूजन हो रही है तो एक काम करो, अभी सेम लिख लो, अभी मत कट करो। 3/4 सेम, ब्रैकेट में 4π है, 4 से 4 कट, 3/4 सेम, ब्रैकेट में आ रहा है 8, ये भी 4 से कट 2 पे। आंसर आ गया 3π - 6 स्क्वायर यूनिट। नोट करो।